इतना बुरा बेवकूफ तो एसबीआई को विजय माल्या ने नहीं बनाया होगा। उन पैसों से हम लोग एक चूड़ियों की दुकान खरीदेंगे। मैं बेटियों को चूड़ियां पहना रहा हूँ, आप माओ को चूड़ियां पहना रहे हैं। जितना ये बॉलीवुड वाले हिंदूज को और इंडियंस को बनाते आ रहे हैं। एक बार जाकर तू उसे फंसा ले, जैसे मैंने तुझे फंसाया है। क्या बनाया? तो फिल्मों में हिंदुओं को अंधविश्वासी बताकर अपने ही रिलीजन पर डाउट में डाल दिया। ये हो गया इनागुरेशन। देखा देखा, हिंदू लोग पत्थर को भगवान मानते हैं। एक्टिंग है। या फिर कुछ बॉलीवुड एक्सपर्ट्स जिनकी मूवियों में ये दिखाना हो कि इंडियन आर्मी जिसको आप अपना हीरो मानते हो वो सबसे बड़ी विलेन है। जैसे कि हैदर मूवी में ये पूरी तरह से दिखाया गया था, लोगों को ब्रेन वॉश किया गया था कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी बढ़ रही है उससे कश्मीरी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो पाकिस्तान का नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो इंडियन आर्मी का है। कुछ भी नहीं, वैसे भी पाकिस्तान का हाथ कैसे होगा? पाकिस्तान के पास तो अपनी गांड धोने के लिए हाथ नहीं है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। याद है आप लोगों को शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैं हूं ना। उसमें विलेन कौन था? चलो आप लोगों को एक बेसिक प्लॉट बताता हूं मैं फिल्म का, कि उसमें जो फिल्म का विलेन होता है ना, उसका जो बेटा होता है उसको पाकिस्तानियों धोखे से मार देते हैं, तो वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए विलेन बन जाता है। तो एक्चुअल में वो पाकिस्तान का दुश्मन हुआ। तो पाकिस्तान का दुश्मन और वो विलेन क्योंकि इंडियन था, और उसके बेटे को पाकिस्तान में मार दिया जाता है धोखे से, तो वो विलेन कैसे हुआ भाई? वो तो हीरो हुआ ना। तो ये सारा मैटर आ जाता है फराह खान के डायरेक्शन और कोरियोग्राफी पे, जिसने अपनी फिल्म में उसको ऐसे प्रायोरिटाइज किया जैसे कि वो एक विलेन हो, और इंडिया की बेचारी भोली भाली जनता उसको सच में विलेन मानने लग गई। फिल्म में भारत और पाकिस्तान पीस चाहते हैं, चैन और अमन चाहते हैं, ताकि सारे देश में, दोनों देशों के बीच में शांति हो। लेकिन 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 इंडिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति नहीं चाहता? आप लोग गेस करो। पाकिस्तान? ना 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 ना। लश्कर? ना 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 ना। आईएसआई? ना 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 ना। इंडियन आर्मी का ऑफिसर। साले का खोपड़ी तोड़ साले। और फिर ये लोग बोलते हैं कि कंटेंट ही तो बना रहे हैं, कौन सा रियल में हम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया। अरे भाई, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंडियन आर्मी को इतना डिग्रेड करने की और उनके ऊपर ऐसी फिल्में बनाने की जिसमें उन्हें एक विलन दिखाया जा रहा है? इससे हमारे देश के यूथ पर और जो लोग आपकी फिल्मों को इतना डाई हार्ड मानते हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उनकी क्या आइडियोलॉजी डेवलप होगी? कुछ तो सोच समझ के फिल्में बनाइए। मतलब इंडियन आर्मी पूरी दुनिया की ऐसी आर्मी है जो अपने ही देश में गलत दिखाई जा रही है। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। हाँ हाँ, सही बात है भाई। इंडियन आर्मी के हिंदू ही तो औरतों पर जुल्म करते हैं। औरतों को देवी तो पाकिस्तान में माना जाता है। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। बोल भी कौन रहा देखो। बेटा, इंडिया और पाकिस्तान में उतना ही फर्क है जितना हर महिला को देवी मानने वाले और हर महिला को बीवी मानने वाले में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बेटा, दुनिया भर से कर्जा मांगने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना तुम लोगों ने, सालों गांड धोने के लिए पानी ले आओ कहीं से चुल्लू भर और उसी में डूब मरना। पहले कर्जा चुका दो उन लोगों का, वरना मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। इन पाकिस्तानियों की 9 से ऊपर वाली आईक्यू वाली फिल्मों का स्तर देखिए आप लोग। इनकी फिल्मों में कश्मीरी पंडितों को क्या दिखाया गया? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दिखाया गया होगा? इनकी फिल्मों में कश्मीरी पंडितों को ऐसा दिखाया गया है कि ये इंडियन आर्मी की जासूसी करते थे और उन्हें इंफॉर्मेशन देते थे। शर्म आया है? चलो, पाकिस्तान की तो इंडियन आर्मी से दुश्मनी है, लेकिन ये बॉलीवुड इंडियन आर्मी से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? उधर हॉलीवुड ने अपनी सॉफ्ट पावर से और अपनी फिल्मों से सब लोगों को ये दिखा दिया है दुनिया में ऐसा कोई मिशन नहीं है जो हमारी आर्मी ना कर सकती हो, और अगर दुनिया में कोई खतरा आएगा भी तो उसे अमेरिका ही बचाएगा। यहाँ तक कि अगर एलियंस भी दुनिया में आए तो वो सबसे पहले अमेरिका में आएंगे और अमेरिका के एवेंजर्स ही उनकी औकात दिखाकर वापस भेजेंगे। बेटा, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, वो भी सही तरीके से। अगर एवेंजर्स बॉलीवुड में बनती तो बोलते हैं कि भैया इसमें कोई मुसलमान क्यों नहीं है, अरे भैया इसमें कोई दलित क्यों नहीं है, अरे यार इसमें कोई पाकिस्तान के आईएसआई से कोई क्यों नहीं है, कोई हाफिज सईद के यहाँ का क्यों नहीं है। तो इससे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा हमारे आने वाले यूथ पर और हमारी पीढ़ी पर? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने अमेरिका या इजराइल की किसी भी फिल्म में ऐसा देखा है कि उन्हीं की आर्मी का सोल्जर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि बॉलीवुड तो आजकल वैसे भी दो नाव पर एक साथ सवार होने लग गया है। उनकी फिल्मों को देख लो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट के कई बार बैन करने के बावजूद पाकिस्तानी एक्टर्स को लेना। अब तो कर दो वाह वाह प्रोडक्शन शुरू। यार शुरू हो गई, अमिताभ से बात भी कर ली। लेकिन मैं हीरो तो तू ही रहेगा ना यार, वो तो तेरे बाप का रोल करेगा। इसके अलावा एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में बनाना जिनका इनडायरेक्टली मकसद पाकिस्तान के साथ भाईचारा दिखाना है। हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है। अबे
क्यों दिखाना भाईचारा? आए दिन पाकिस्तान के टेररिस्ट मेरे देशवासियों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, और फिर भी बॉलीवुड की ये फिल्में, बॉलीवुड के ये हिपोक्रेसी वाले लोग, पता नहीं कौन लोग हैं जो उन लोगों को काम भी दे रहे हैं, जो उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो उनके हित में फिल्में बना रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े एक्टर्स। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा एक्टर ऐसी हरकत करे तो समझ में आता है। ये शाहरुख खान की फिल्में हैं, ये आमिर खान की फिल्में हैं, ये सलमान खान की फिल्में हैं। लोग इनको इतना मानते हैं और ये लोग ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं। एज अ हिंदू हम लोगों को इन्हें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान ने महिरा खान को लॉन्च कर दिया था अपनी फिल्म रईस से। इंडिया की एक्ट्रेसेस, इंडिया की लड़कियां कम पड़ गई क्या उसको? जो पाकिस्तान से एक लड़की को उठा के लाना पड़ रहा है, वो भी एक्ट्रेस बनाने के लिए, जिससे उसके फैंस और ज्यादा बढ़ गए इंडिया में। अबे सालो तुम देशभक्तों की देश के दुश्मन, साले पैसा कमाएंगे इंडिया से लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान को करेंगे। अबे बॉलीवुड है या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और सपोर्ट सिस्टम? कोई देशभक्ति वाली फिल्में भी बना लो कि हर फिल्म में इंडियंस को ही गुनहगार दिखाओगे, पाकिस्तान को अच्छा दिखाओगे। अब और यहाँ से चाहिए पैसा, यहाँ से चाहिए मेडल्स, यहाँ से चाहिए, और सपोर्ट उनको करना है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अभी कुछ दिनों पहले सुनील शेट्टी ने खुद ही बोला है कि मैं अपने महीनों फिल्म वाले कैरेक्टर को विलेन मानता ही नहीं। वो तो एक डायरेक्टर्स हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जिन्होंने मुझे विलेन बना दिया फिल्म में। जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था। जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता है। अब एक था टाइगर को ही देख लीजिए, एक रॉ ऑफिसर सलमान खान, एक आईएसआई ऑफिसर कैटरीना कैफ के प्यार में ऐसा पागल हो जाता है, इधर वो इंडिया को धोखा दे देता है, उधर वो पाकिस्तान को धोखा दे देती है, और वो दोनों मिलकर कहीं भाग निकलते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और फिर जब अपने अपने मिशन आते हैं तो दोनों अपने अपने देश को सपोर्ट करने लग जाते हैं। सेम चीज पठान में भी दिखाई गई है। एक रॉ ऑफिसर शाहरुख खान जो कि दूसरे देश में आईएसआई के ऑफिसर दीपिका पादुकोण से मिलता है और उन दोनों की सेटिंग हो जाती है। और लाल सिंह चड्ढा में तो एक मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड आदमी को इंडियन आर्मी में भर्ती मिल जाती है। अरे भैया, इंडियन आर्मी अंडे टुंडे फुड्डे लोगों को अपनी आर्मी में जगह नहीं देती। फिर भी इस फिल्म में ये दिखाया गया, चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वो इतना बेवकूफ होता है वो कि युद्ध में वो अपने सैनिक की जान बचाने की बजाय एक टेररिस्ट को इंडिया में उठा लाता है और फिर उसका इलाज करवा के उसे ठीक कर देता है। और वो टेररिस्ट किस तरह से वापस से नॉर्मल आदमी बन जाता है और अच्छा बन जाता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये मानसिकता जा किधर रही है बॉलीवुड की? प्रॉपर एक फिल्म बनाने की बजाय तुम लोग पाकिस्तान की सपोर्टिव फिल्में क्यों बनाने लग जाते हो? अरे भाऊ, 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा, चांद। तो चांद को मैं चाटू। और पठान फिल्म में शाहरुख और दीपिका दोनों मिलकर एक आतंकवादी को पकड़ते हैं, एक विलेन को पकड़ते हैं, और वो विलेन कौन है? जॉन इब्राहिम। और जॉन इब्राहिम कौन है? एक एक्स इंडियन सोल्जर। और ऐसा क्यों? कहीं से भी कुछ भी जोड़ जाड़ के इंडियन आर्मी को ही गलत बता दो। और ऐसी फिल्में 1000 करोड़ और 500 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। लोग पता नहीं क्या सोच के इन फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, बिना ये जाने कि एक्चुअल में इस टाइप की फिल्मों का मकसद क्या है। मतलब बीच में थोड़े टाइम पहले ही पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बैन कर दिया गया था इंडिया में, लेकिन फिर भी दोबारा से फवाद खान अबीर गुलाल फिल्म लेकर आ रहा है, वो भी वानी कपूर के साथ। वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। मैं इंडस्ट्री को नए नए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ और ये लोग मेरा कैमरा उठा के ले जाना चाहते हैं। प्रभास जैसे एक्टर्स के साथ में पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की फिल्में आ रही हैं, और दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 में हानिया आमिर काम करने वाली है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस, आपको तो पता ही होगा, इतना सपोर्ट करते हो उसको। नहीं मतलब भले पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो जाए, भले बॉलीवुड की खुद की इकोनॉमी खत्म हो जाए, खुद की सारी फिल्में फ्लॉप हो जाए, लेकिन ये पाकिस्तानियों को काम देना बंद नहीं करेंगे। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं। तो ये आपके और मेरे जैसी पब्लिक के ऊपर है कि इन लोगों की इस टाइप की फिल्मों को देखना है कि नहीं देखना है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप और मेरे जैसी पब्लिक भी इन बॉलीवुड वालों से तो ज्यादा ही जिम्मेदार है, कि हम जानते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। तो इसलिए हमें पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करना, तो हम इस टाइप की फिल्में और पाकिस्तानी सपोर्टिव और उनकी हित में बनी हुई फिल्में नहीं देखेंगे। ये खेल हमारे साथ मत खेल। और फिर जब इंडियन गवर्नमेंट इन पाकिस्तानी एक्टर्स पर और उनकी फिल्मों पर बैन लगाती है, तो फिर बॉलीवुड वाले शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे आर्ट पर रोक लगाई जा रही है। और ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वन साइडेड हो रही है। पाकिस्तान में किसी को कोई लेना देना नहीं है इंडियन आर्टिस्ट से और इंडियन की किसी भी चीज के कल्चर से। ये सुन लीजिए शाहिद अफरीदी का बयान, मतलब टीवी पे चलती हुई आरती को देखकर टीवी फोड़ देता है ये यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। धिक्कार है हम। ये बॉलीवुड वाले दाऊद इब्राहिम की शादियों में जा जाके नाचते हैं, कुमार सानू गाने गाता है, अनिल कपूर डांस करता है। तुम्हें शर्म है कुछ? ऐसे ही तारा वर्सेस बिलाल फिल्म में तारा को करण शर्मा तो धोखा दे देता है, करण ने मेरे साथ पैसे जेवर सब कुछ चुरा लिया, लेकिन आखिर में उसे पाकिस्तानी बिलाल अपने दिल में बसाता है। Don't meet my fiancée, तारा। Oh, what a piece of art! क्या फिल्म है!
ये तो फ्रेंच सिनेमा है। तो कुल मिलाकर के बॉलीवुड ने हिंदूज का, इंडियंस का, इंडियन आर्मी का और हिंदू के कल्चर्स का और एक्चुअली इंडिया के मुस्लिमों का भी किसी का कोई साथ नहीं दिया है, पूरा साथ दिया है पाकिस्तान का। तो आप लोगों के ऊपर है कि इन लोगों की ऐसी फिल्मों को देखना है कि नहीं देखना है, इनके प्रोपोगेंडा के झांसे में आना है या नहीं आना है। और मैं तो ये पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, लोग इन बॉलीवुड वालों को सालों से गालियां दे रहे हैं, इन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, इनके ऊपर तरह तरह की वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को एक दूसरे को समझा रहे हैं कि इन्हें सपोर्ट करना बंद करो, लेकिन फिर भी अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी ऐसी ही फिल्में बना रहे हैं, ऐसे ही पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोगों बॉयकॉट करना या बैन करने की ऐलान नहीं करते और हमारा इंटरनल सीरियस नहीं लेते इन चीजों को, तब तक ये चलता रहेगा। तो गाइस, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग किसी के झांसे में ना आए, जो देश के हित में हो वही करें, वही चीजें देखें और बॉलीवुड वालों के फेक प्रोपोगेंडा में ना पड़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लीजिएगा। ओके गाइस।